अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास में अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा बतौर मेंबर नॉमिनी है। खास बात यह है कि अयोध्या में इस ऐतिहासिक कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईएएस अनुज झा झंझारपुर के मझौरा गांव के रहने वाले हैं। यह एक संयोग ही है कि सदियों से मिथिला और अयोध्या का संबंध आज भी इस रूप में कायम है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों में यूपी सरकार ने मिथिला के लाल अनुज कुमार झा को नॉमिनी मेंबर्स बनाया है। गौरतलब है कि आईएएस अफसर अनुज कुमार झा फिलहाल अयोध्या के डीएम पद पर काबिज हैं। लेकिन खास बात यह है कि अनुज कुमार झा मूल रूप से मधुबनी जिले के झंझारपुर के मझौरा गांव के रहने वाले हैं। उनको पिछले साल ही अयोध्या के डीएम पद की जिम्मेवारी दी गई थी, तब से वह बने हुए हैं। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय डीएम अनुज झा ने अयोध्या और आसपास के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को बखूबी निभाया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम अनुज झा को यूपी सरकार के फेवरेट लिस्ट में शामिल किया गया था। अयोध्या और मिथिला का अटूट संबंध सदियों से सर्वविदित है। मिथिला को भगवान राम का ससुराल माना जाता है। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि दोनों स्थानों का कनेक्शन 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दौरान भी बना रहा और अब राम मंदिर शिलान्यास के दौरान भी यह संबंध कायम रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मिथिला के लाल अनुज झा बतौर अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में संभाल रखी है। गौरतलब है कि उस वक्त जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, देश दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी थी और मिथिला के लोग टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या में घट रही हर घटना पर नजर बनाए शांति की प्रार्थना कर रहे थे। फैसले के बाद अयोध्या में शांति और सुचारू व्यवस्था का श्रेय अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को मिला था। इधर अनुज झा के भाई धीरज झा ने मीडिया को बताया कि शिलान्यास की निर्धारित तिथि 5 अगस्त को पूरे पंचायत व गांव के लोग एक बार फिर देवताओं की चौखट पर इस वर्ष प्रार्थना करेंगे कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास का कार्य भी संपन्न हो। पैतृक आवास पर पिता बद्री झा और माता इंदु देवी भगवान की पूजा करने में लगे हैं कि अयोध्या में शांतिपूर्ण ढंग से शिलान्यास का कार्य भी उनका बेटा संपन्न कराने में सफल रहे। उन दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव अभी से नजर आ रहे हैं। धीरज कहते हैं कि इस बात को लेकर किसी खुशी नहीं होगी कि उनके गांव का बेटा आज एक ऐतिहासिक कार्य को कराने में अहम भूमिका निभाने में लगा है। उन्हें विश्वास है कि जब फैसले की कठिन घड़ी में देश शासन प्रशासन सकते में था, तब अनुज सफल रहे तो शिलान्यास का कार्य भी पूर्ण सफलता के साथ संपन्न कराएंगे। अनुज के पिता को भी यह विश्वास है कि शिलान्यास के साथ अब जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। पड़ोसी दिलीप कुमार झा ने बताया कि अयोध्या का मिथिलांचल से पुराना संबंध है। मिथिला की बेटी सीता अयोध्या की बहू थी। आज इस मौके पर भी अयोध्या का रिश्ता मिथिला से भगवान ने जोड़े रखा है। अनुज विद्यालयी स्तर से ही अपने दायित्वों का निर्वाह सफल पूर्वक करने वाले में रहे हैं। आज भी उन्हें सरकार ने जो दायित्व सौंपा है उसे कुशल पूर्वक निर्वाह करेंगे, ऐसा विश्वास है। पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नवनीत कुमार दास, श्याम चंद्र साहू, प्रमोद यादव, मदन मोहन झा, संदीप दास सहित ने अनुज के कार्यों की प्रशंसा की। जब अनुज कुमार झा 4-5 साल के बच्चे थे, उस टाइम ऐसा बच्चा नहीं होता है, कभी किसी से नहीं शर्माते थे, सबसे बातचीत करते थे। अभी की जो बात है तो इतना लोग सबको समाज में पब्लिक को खुश देखते हैं, उससे हम बहुत खुश हैं। ये हमारी भगवान के आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे से खुश हैं, भगवान सबको ऐसे ही बच्चे। हमारी सौभाग्य है। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी होती है, कि ऐसा होगा। हम लोग ऐसा कुछ किए भी नहीं थे। ये तो माँ सीता की भगवान का आशीर्वाद है, श्री राम का। उनको ये अवसर मिला है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और महसूस कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं खुशी है। बहुत गर्व महसूस करते हैं। हमारे गांव का ही नहीं, क्षेत्र का, जिला का, बिहार का, ये सब नाम है। हमारे परिवार का लड़का अयोध्या में डीएम है और वो राम मंदिर जैसे मुद्दा पर नॉमिनी बना है और उसको शिलान्यास के लिए ये किया जाएगा, तो इससे बढ़ के कोई ये नहीं है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। हम लोगों में बहुत गौरव। हम लोग जगदम्बा की कृपा से ये हमारे परिवार का ऐसा सपूत जन्म लिया।
जो आज हम लोग का गौरव का जो मिथिलांचल की धरती पर ऐसा सपूत जन्म लिया है, चाहे राम जन्मभूमि का शिलान्यास में सहयोग करने के हेतु नौमी है। हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस करते हैं। जगदम्बा की कृपा है सब। देखिए, अनुज की सबसे बड़ी बात है कि जब से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और अभी तक पढ़ाई में भी ऐसा रहा कि मतलब बहुत कम खर्चों में, मतलब बिना ट्यूशन के सब कुछ के पढ़ाई में बहुत लगन था उनका। हमेशा उन्होंने कामयाबी हासिल की पढ़ाई में। ग्रेजुएशन करते करते उनको दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एडीसी का जॉब हुआ और उन्होंने वो सफर वहां पर रोका नहीं। उन्होंने लगातार 6 नौकरी प्राप्त की सरकारी और 6 अलग अलग कंपटीशन से पास किया उन्होंने। एलडीसी वाली जॉब, यूडीसी, कस्टम में वो भी यूपीएससी लेवल की एग्जाम थी और उन्होंने उसके बाद ये तय किया कि हमें, मतलब ये उन्होंने बचपन में ही तय किया था कि मुझे आईएएस बनना है और उसके लिए उन्होंने मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा और यूपीएससी की एग्जाम उन्होंने दिया और उसमें पहली बार तो उन्हें एलाइड सर्विस हुआ, रैंक कुछ ज्यादा था तो उन्हें एडीआरएम की जॉब मिली। वो मुरादाबाद में उन्होंने ज्वाइन किया और साल भर करीबन उन्होंने रेलवे सर्विस में जॉब किया। उसके बाद अगले टर्म उन्होंने एग्जाम दिया और वो उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। उन्होंने 52 रैंक उनको मिला। उसके बाद वो मुरादाबाद में उन्होंने एसडीएम की जॉब प्राप्त की और उसके बाद पहली बार उन्होंने मुरादाबाद में डीएमसी पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया। और जैसे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी उनको, जल संसाधन को लेके, जल एकत्रित करके, सिंचाई को लेके बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ। तो उन्होंने बड़ी बड़ी तालाबों को वहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया और सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ कराई। जहाँ भी गए, कन्नौज गए, रायबरेली गए, बुलंदशहर में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मतलब संभाला। उसके बाद अयोध्या में उन्होंने डीएमशिप उनको योगी जी दिया, भरोसा करके कि आप यहाँ रहेंगे तो काम मतलब आप अच्छी तरह से करिएगा। तो राम मंदिर का काम उन्होंने अभी संभाल रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरा मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। हम लोग बहुत खुशी का माहौल, खुशी अनुभव करते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत सब साधारण स्कूल में हुआ और गांव के प्राथमिक स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई। गांव के मिडिल स्कूल से उन्होंने मिडिल पास किया। इसमें उनको प्रथम स्थान आता था। झंझारपुर के केजरीवाल स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैं दरभंगा में एडमिशन लेना चाहता। मेरी अवस्था, मेरी स्थिति उस समय बहुत खराब थी। मैं केंद्रीय सरकार के हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कार्यरत थे। उनसे दुश्मनी के कारण हमारी नौकरी वहां छूट गई थी। केस में कोर्ट में हमारा केस था, सीबीआई इंक्वायरी भी हम पर हुआ, लेकिन सीबीआई ने हमको क्लीन चिट दे दिया। और दरभंगा से उन्होंने मेमोरियल स्कूल से आईएएस पास किया। बहुत मामूली खर्चा वो हमसे लेते थे और उन्होंने बीएससी की दर्जा प्रथम श्रेणी में पास किया। फिर वे दिल्ली जाने की हमसे मांग थी। बहुत कम खर्चा है। वो दिल्ली में वहां पर ट्यूशन व्यूशन करके अपना एस्टैब्लिशमेंट जमाया। प्रथम नौकरी उन्होंने दिल्ली सेक्रेटरीट में एलडीसी से किया। फिर उनको बाद में सरदू पार्क परियोजना में सीनियर अकाउंट क्लर्क में हो गए। उसके बाद उनको एक बार गुजरात में भी पोस्टिंग हुआ था पीएफ सेक्शन में, लेकिन वहां उन्होंने जाने से इनकार किया क्योंकि वहां की स्थिति कमजोर थी। दिल्ली सेक्रेटरीट के बाद उनको
प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम में नौकरी हुआ, कलकत्ता में पोस्टेड थे। वहीं से उन्होंने IAS की तैयारी करने लगे और फर्स्ट बार इनको रेलवे डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई, राज्य के रूप में पोस्टिंग हुए। और उसके बाद से फिर दूसरी बार उन्होंने परीक्षा दी, फिर IAS में उनको 52 रैंक आया। महोबा में उन्होंने DM का पद संभाला, DM का कमान संभाला। वहां पर बहुत अच्छी इनकी ख्याति रही और अखिलेश सरकार भी उनकी प्रशंसा करने लगे। योगी जी के सरकार उनको मनरेगा में पोस्टिंग कर दिया, मनरेगा में चले आए और जब एक ही महीना वहां काम किए तो उनका नाम जसवा बहुत हो गया। डायरेक्टर मॉडरेशन एंड वेलफेयर में पोस्टिंग किया, उनकी ख्याति वहां बहुत रही, उनका जस प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया। उसके बाद अयोध्या DM के रूप में पोस्टेड है, वहां उनकी ख्याति बहुत है। और सब तरह से काम, जब कोविड का समय आया है, कोरोना का, तब पहले पेपर में आता था कि अयोध्या में अयोध्या का लक्ष्मण रेखा, वहां पर एक भी पेश नहीं था। मैंने मोदी सरकार इनसे बहुत प्रसन्न है और बहुत ही विश्वासी आदमी है। 50-60 साल पहले ये पुराना मकान बनाए थे, जिसको आप देखते हो उनके अभी टपक रहा है, लेकिन हम उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। हमारे बगल पे एक तो पुराने IAS हैं, जिनकी जीवनी भी गरीबी परिवार से है, भागवत लालदास, उनसे कुछ प्रेरणा इनको मिली। वो जिनका जैसा जीवन था, ये खेत में भी काम किए हैं, पशु सिंचाई भी करवाए हैं, पौधा बहुत लगवाए हैं, उसका संरक्षण बहुत किए हैं और घर के सारे काम करते हुए ट्रैक्टर भी चलाना जानते हैं, ये भविष्य को खिलाना भी जानते हैं, ये कुदाली भी चलाना जानते हैं। ये सब काम करने के बावजूद भी यहाँ से वो यही प्रेरणा थी उनकी कि भाई उनका फेल हो गया और हमारे आंख से आंसू गिरने लगे। वो निश्चय किया कि हम पिता के आंख से आंसू पोंछेंगे। बहुत नीचे तबके के परिवार से उठे हैं और माँ दुर्गा का भक्त है, इसलिए इस तरह की गरिमा पाने के लिए हम उन्हीं का आशीर्वाद समझते हैं। जो भी हमारे पास संपत्ति है या जो भी हमारे बच्चे हैं, सब उनके आशीर्वाद है, उन्हीं का है, समाज के है, देश के है। वो जगदम्बा उनको हमारे अंक लगा दिए हैं, इसलिए हमारे में नहीं तो हमारी कहाँ क्षमता थी कि ये दिन हम देखते, इतना गौरव हमें प्राप्त होता। और सीता जी शक्ति रूपा है, तो हम वही समझते हैं कि उनकी कृपा से उनको सेवा करने का मौका मिला है। हमारे तृप्त पितर भी तृप्त है, जो कोई राम कार्य में लग जाता है, भगवान के कार्य में लग जाता है, तो उनका यहाँ और ऊपर का परिवार सब तृप्त हो जाता है। द न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।